और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां डबरा से बड़ी खबर है। एक बीएसएफ लेडी कांस्टेबल लापता हो गई है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर तलाश जारी है। एसआईटी समेत इंटेलिजेंस की टीम में भी अलर्ट मोड पर है। आकांक्षा की मां की शिकायत पर अब मामला दर्ज किया गया है। शाहाना और उसके परिवार पर मामला दर्ज किया गया। शाहाना और आकांक्षा 29 दिन से गायब हैं। ग्वालियर के टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी में ये कांस्टेबल पदस्थ थी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ डबरा से हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, अब तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है, जिस तरह से बीएसएफ लेडी कांस्टेबल लापता है और एसआईटी की टीम, इंटेलिजेंस की टीम में भी अलर्ट मोड पर है और शिकायत भी दर्ज कराई गई है आकांक्षा की मां की तरफ से। फिलहाल आला अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ जानकारी? देखिए गर्मा, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के बीएसएफ में पदस्थ लेडी कांस्टेबल कहीं ना कहीं पिछले 6 जून से लापता है। इनमें आकांक्षा निकर जबलपुर में सहाना खातून पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रहने वाली हैं। वो अपने मोबाइल का डाटा डिलीट कर हॉस्टल में छोड़ गई हैं और दोनों प्रशिक्षकों की आखिरी लोकेशन पश्चिम बंगाल के बहरामपुर स्थित बीकन अस्पताल के पास की मिली थी। वह बात करने के लिए कई नंबर उपयोग कर रही है। 6 जून की शाम को दिल्ली स्टेशन में, 7 जून को शाम 4 बजे दोनों को लोकेशन पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन की मिली थी। इसी दिन रात 11:30 बजे उनकी लोकेशन बलरामपुर रेलवे स्टेशन मुर्शिदाबाद पर मिली थी। वहीं दोनों लेडी कांस्टेबल जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं आकांक्षा की मां ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक से गौर लगाई और अपनी बेटी को कहीं ना कहीं ढूंढने की गौर लगाई है। उसके परिवार कहीं ना कहीं लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं एसआईटी ने आकांक्षा की मां की शिकायत पर सहाना और उनके परिवार पर मामला दर्ज कर लिया। सहाना और आकांक्षा 29 दिन से लगातार गायब है। ग्वालियर के टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी में शाहाना कौन है, इस बात का भी जिक्र कीजिएगा। ये शाहाना जिस पर शिकायत दर्ज कराई गई वो कौन है, इस बात का जिक्र कीजिए। एसआईटी में मैं आपको बता दूं कि एसआईटी में आकांक्षा और जो शाहाना है वो दोनों कहीं ना कहीं लेडी कांस्टेबल यहाँ पर पदस्थ थी बीएसएफ में और दोनों ही कहीं ना कहीं एक साथ लापता हुई हैं। और लापता होने के बाद परिवारजन लगातार कहीं ना कहीं उनकी जांच ढूंढने का पुलिस भी लगातार लगी हुई है। और लापता बीएसएफ लेडी कांस्टेबल की पश्चिम बंगाल बांग्लादेश पर कहीं ना कहीं लगातार बॉर्डर पर तलाश जारी है। अभी तक किसी भी तरह की कोई कहीं ना कहीं पुलिस को सूत्र हासिल नहीं लगे, जबकि लगातार पुलिस खोजने की छानबीन में लगी है। इसकी बिलुआ थाने में 26 दिन पहले दोनों की गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। और मंगलवार को जब आकांक्षा की मां उर्मिला निकर जबलपुर से ग्वालियर आकर एसपी धर्मवीर सिंह से मिली, तब मामले का पूरा खुलासा हुआ था। और भाई उन्होंने अभी बताया था कि बेटी की तलाश से पश्चिम बंगाल तक हो गई है, लेकिन अभी तक कोई बात का उनको पता नहीं पड़ पा रहा, ना उनसे कोई सुनवाई हो रही है। पुलिस अफसरों की अगर कहें तो बेटी को लापता हुए 26 दिन हो गए, उनकी जान खतरे में है, ये भी उसकी मां ने कहा है। महिला प्रशिक्षक सहाना और उनके परिजनों को सब पता है, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही है। सहाना पर गंभीर आरोप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लगते देखे जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार पुलिस इन दोनों लेडी कांस्टेबलों को कब तक तलाश कर पाती है, कब तक ढूंढ पाती है। आखिरकार किस षड्यंत्र के तहत ये दोनों फरार हुई हैं और कौन इस षड्यंत्र में सम्मिलित है। क्या जो दोनों कांस्टेबल फरार हुई है उनको एसआईटी किस एंगल से जांच कर रही है इमरान? जिस एंगल से लगातार उनके जो मोबाइल फोन से बातचीत हो रही थी, जो लोकेशन उनको वहां मिल रही थी, लास्ट लोकेशन जैसे कि मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल में वहां पर मिली है, बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेश की बॉर्डर के मिली है। अब पुलिस लगातार कहीं ना कहीं बांग्लादेश के पुलिस से संपर्क कर रही है और जो विदेशी जो मेहमान है उनके सूत्रों के हवाले से लगातार कहीं ना कहीं पुलिस एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में। पश्चिम बंगाल में भी पुलिस को सूचना दी गई है, पश्चिम बंगाल पुलिस भी लगातार तलाश में है। वहीं मध्य प्रदेश की पुलिस भी लगातार कहीं ना कहीं दोनों लेडी कांस्टेबल को। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार 26 दिन हो चुके हैं, अभी तक 29 दिन हो चुके हैं, अभी तक किसी भी तरह का कोई सुराग पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। किस षड्यंत्र के तहत ये लापता हुई है और कब तक इनको पुलिस ढूंढने में कामयाब होगी, क्योंकि परिजनों की जो वो लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि आखिरकार जो लेडी कांस्टेबल है वो आखिरकार है कहाँ और कहाँ पर है, आखिरकार जिंदा है या कोई उनके साथ दुर्घटना घटित तो नहीं हो गई है, जिसको लेकर लगातार वो शिकायतें भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर बनी हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार पुलिस कब तक अपने सूत्र बिठाकर इन दोनों लेडी कांस्टेबलों को ढूंढने में सफल होंगी, या फिर कब तक क्या उनके सुराग मिल पाते हैं या फिर नहीं मिल पाते हैं। क्या वो बांग्लादेश पार तो नहीं चली गई, बांग्लादेश बॉर्डर पर उनकी लास्ट लोकेशन मिली है, अब बांग्लादेश पार गई है तो किस तरीके से पुलिस वहां संपर्क करेगी या फिर किस तरीके से उनको ढूंढने का प्रयास करेगी। जी ठीक है इमरान, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एसआईटी समेत इंटेलिजेंस की टीमें अलर्ट है और खोजबीन आकांक्षा की लगातार जारी है।